हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं ओली बोर्ड के इस प्लेटफॉर्म पे। तो फाइनली आज फर्स्ट पेपर हम लोगों का हो गया। मैं देख रहा था मॉर्निंग से मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी ग्रुप में और कहाँ कहाँ अलग अलग सोर्सेज से। सर क्या करूं, पहला पेपर हो गया, बहुत क्वेरीज आई, क्वालिफाई हो गया। बहुत में आए कि सर पेपर बहुत टफ है, यानी कहीं ना कहीं बहुत सारा बैंकर्स के मन में प्रॉब्लम थी, बहुत वो परेशान थे। तो बस उसी के लिए मैं वीडियो लेके आया हूं कि क्या हम करें ऐसा कि अगले 2 वीक में, इट्स माय कमिटमेंट, अगर उस सिस्टम को हमने फॉलो कर लिया तो अगले 2 वीक में हमारा जो अगला थ्री पेपर हैं हम बहुत इजीली क्वालिफाई करेंगे। दिस इज, तो बस उसी के लिए वीडियो है ये। जल्दी से लिंक को कॉपी करके अगर हो सके, बिकॉज आपकी कम्युनिटी में जहां आप जानते हैं, जिनको आप बताना चाहते हैं, जो आज एग्जाम जिन्होंने दी है, जिनका टारगेट है, उन तक ये सेशन पहुंचाइए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि सर आज पेपर दिया और कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि इतना हार्ड कैसे होगा पेपर सर, कैसे क्वालिफाई करे। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है सभी लोगों के सामने कि हाउ कैन आई क्वालिफाई जैब 2023, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आज। कुछ लोग काफ़ी परेशान हो गए और मन में बहुत सारे ख्याल भी आ रहे हैं। ख्याल क्या आ रहा है, तो ख्याल की बात अगर करते हैं तो पहला पहला जो सबसे ज़्यादा क्यूरी आज आई है कि सर हमारा पहला पेपर जो था वो नहीं क्लियर हुआ, क्या करें। क्या आगे का 3 पेपर हम दें या नहीं दें, पहली क्वेरी। दूसरा आ रहा, सर हमारा स्कोर 45 ही रहा, क्या हम जीआईपी क्वालिफाई किए इस साल, यानी हमारे पेपर पास हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद एक आ रहा, सर 1 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया सर। कुछ लोग बीच में भी इसमें है ना। सर हाउ कैन आई विल गेट एग्रीगेट 200+ स्कोर। सर पेपर बहुत टफ था और वेरी हार्ड लेवल क्वेश्चन, बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन आए थे, स्टेटमेंट वाइज आए थे, पता नहीं आईबीएफ क्या कराना चाहता है। एक बात एकदम 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 सच है कि पेपर ऐसा भी नहीं आया था कि हम कम से कम 45% स्कोर ना कर पाए। आएगा इतना तो था, इतना है। अब कंसर्न ये है कि ये सब तो हमको पता है, ये सब तो हमको पता है, बट इस पे सोचने के बदले हम अगर अपने फ्यूचर पे सोचे कि हम आगे क्या कर सकते हैं, तो शायद वो ज्यादा बेटर होगा। टेलीग्राम पे लिखना पूछना बंद करिए, एकदम बंद करिए। आपको पता है आपका एग्जाम जो है वो 12 तारीख को है, नहीं 13 तारीख को है, और 14 को है, और 21 को, यानी आपके सामने बस ये 3 डेट घूमनी चाहिए अब, 13, 14 और 21, कि सर क्या करे ऐसा कि ये जो 3 पेपर है हम इन तीनों में कम से कम पास कर जाएं। देखो, जो आज का पहला पेपर था ये हम सभी लोगों को पता है कि फर्स्ट टाइम आईएबीएफ ने सिलेबस चेंज किया। हाँ ऐसा था, इकोनॉमी थी फर्स्ट टाइम, पहले ही पेपर ये सैब में हुआ करता था। चलो ये पेपर खत्म, अब इसके लिए एकदम हमको सोचना है ही नहीं, हमें सोचना है अगले 3 पेपर के बारे में। एक डाउट बहुत ज्यादा आ रहा था, मैं उसको आज रिजॉल्व कर देना अभी ही यहीं पर। अगर आपका स्कोर 45 से 49 के बीच में है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका स्कोर 45 से 49 के बीच में है तो आप मान लीजिए आप पास हैं। आप ये मानना है आप पास हैं, बिल्कुल पास हैं। यानी आपका बस टारगेट ये है कि हमें इन तीनों पेपर मिला के, हमें इन तीनों को पेपर मिला के हमें 160 स्कोर लाना है, बस यही आपका टारगेट होना चाहिए। ये आप मान लीजिए, अगर स्कोर आपका 45 टू 49 के बीच में है तो यू आर द पास, ये मान लो। नाउ जिनका स्कोर 45 के बाद है, अंडर है, लोअर है, वो क्या करें। तो उनको भी मैं यही कहना चाह रहा हूं, आप ये सोच लीजिए कि आपका फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हुआ, कोई इशू नहीं,
अभी भी आपके पास मौका है इन 3 पेपर के लिए। अगर आप इन 3 पेपर को क्वालिफाई करते हैं तो अगले साल, नॉट अगले साल, इस साल अक्टूबर में सिर्फ आपको एक ही पेपर देना होगा जो आप नहीं दे पाए, यानी आपके पास अगले पेपर के लिए आपके पास पूरा पूरा 4 महीना होगा रिवाइज करने के लिए एक पेपर के लिए। अब अगले 4 महीने में एक दिन दे देना एग्जाम, वो बेटर है कि अगले 4 महीने बाद फिर सारों देना चारों पेपर, वो बेटर है? खुद सोचिए, दैट द लॉजिक ना। तो अगले 4 महीने में जिनका स्कोर 45 से डाउन है वो एक पेपर देंगे, ये मान लीजिए। जो बाकी के हैं जिनका 45 प्लस स्कोर आया है या जो 50 प्लस स्कोर आया है, उनके सामने ये 3 पेपर हैं और आपका टारगेट है 160। कैसे करना है ये बस मैं बता दे रहा हूं, फॉलो करिए, यही एक तरीका है। और मैंने हमेशा कहा है रातों रात घर नहीं बनते हैं, नीड टाइम। ये बात बिल्कुल सही है कि पेपर थोड़ा सा टफ आया, टफ नहीं मॉडरेट लेवल का आया, ठीक है। तो करना क्या है आप लोगों को, अगर मैं कहूं तो एक तो हमारा ये सर ने आपको बताया क्लासेस लगातार हो रही होंगी, इसकी भी एक पेपर ये है और एक पेपर आपका रिटेल बैंकिंग है, फुल वेल्थ मैनेजमेंट। याद रखना ये जो पेपर है ये ओल्ड है और ये जो पेपर है ये भी ओल्ड है। ऐसा ना हो जैसे आज इकोनॉमी में आपकी हालत खराब हुई वैसी यहां भी हो जाए, ऐसा होने नहीं दूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। तो ये पेपर के लिए आपके पास टाइम मिलेगा और उसके लिए आप उसमें प्रिपेयर भी कर पाएंगे। और ये पेपर एक ऐसा पेपर है जो आपकी बैंकिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, यानी इसमें आप 65 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अब सामने है अकाउंटेंसी का पेपर, क्लासेस लगातार हो रही है वो तो पता चलेगा। अब करना क्या है वो आपको मैं बताता हूं, सिर्फ कुछ बातों को फॉलो कर लीजिए जो आपको तीनों में फॉलो करना है प्लीज। ये जो कमिंग वीक है ना, मंडे, कल से मंडे टू फ्राइडे, ये 5 डेज ही बचे हैं, फिर तो एग्जाम ही है। तो मंडे टू फ्राइडे में ना, मतलब जो आपको करना है ना उसमें जान लगा दीजिए। जान कैसे लगाना है देखिए, सबसे पहले व्हाट यू विल डू, करोगे क्या आप, सिंपल जो काम करना है देखिए, एक होता है पेपर पीपीपी और एक आपका पेपर है एएफएम। दोनों पता होगा कुछ समय पहले ऑलरेडी इन दोनों के वीडियो अपलोड कर दिए गए थे कि इन दोनों ही पेपर में कौन से टॉपिक का वेटेज सबसे ज्यादा है, ठीक। तो इवन रिटेल बैंकिंग का भी अपलोड मैंने कर दिया था कि कौन से टॉपिक को हम पहले पढ़े। तो उन टॉपिक को अपनी कॉपी पेज पे लिख लीजिए कि यस, टोटल अगर पीपीबी में फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं 50 यूनिट हैं, इसमें से कौन से ऐसे यूनिट हैं जिनको हमें पहले पढ़ना है। पहला काम आपका जो फिक्स, क्योंकि ये तो नया पेपर नहीं है, ये तो पुराना पेपर है, इसका पेपर तो पता है कि कैसे पूछता है, तो उसमें ये तो नहीं कहेंगे कि हमें नहीं पता कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला काम कि जो आपको लगता है कि जो बताया गया मेंटर्स के द्वारा, उन पेपर को आप नोट डाउन करिए और देखिए कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, जिनको आपको पहले पढ़ना है। पहला काम, उन सभी यूनिट को आपको समरी फॉर्म में रिवाइज करना है। समय कम है इसलिए, लेकिन अभी हम लोग बताएंगे आगे कैसे करना है, क्या क्या करना है पहले वो देख लीजिए। पहला काम, यूनिट वाइज समरी आपको करना है सभी लोगों को, इसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नीड हो तो 2 दिनों की छुट्टी ले लीजिए, ज्यादा अच्छा है। अगला मैं कहूं तो अभी से खासकर पेपर 3 के लिए अगर मैं कहता हूं तो जो भी जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हमारे सेगमेंट हैं, उनका शॉर्ट नोट्स बनाना तैयार स्टार्ट कर दीजिए। वेरी नीडेड, बहुत नीडेड है ये। जिसका फायदा क्या होगा कि आप जब यूनिट को रिवाइज करेंगे उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट आपको दिखेंगे जो जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है उनका नोट्स बना लीजिए। नाउ समय तो नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, बट अगर हो सके तो जितने भी कोर्स में आप एक्सेस हैं, जितनी वीडियो के लिए आपके पास पेड कोर्स का एक्सेस है, यहां से आपने यूनिट निकाला, यहां से उसका बनाया शॉर्ट नोट्स, और तीसरा काम करना है उस टॉपिक के वीडियो को फास्ट करके देख लेना है।
ठीक है, कि कम से कम अगर मान लो 30 घंटे की क्लास है तो उसको हम 15 घंटे में खत्म कर दें, इतना तो दे सकते हैं ना भाई। अगर 50 घंटे की क्लास होगी तो 25 घंटे तो दे सकते हैं, और उतना तो टाइम हमारे पास है ही ना, 2 दिन में या 3 दिन में ये तो कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं, ये आप बहुत मिस कर रहे हैं मॉक टेस्ट। एक्चुअली ये क्या बताएगा आपको कि आपकी वीकनेस कहां है, या ऐसा कौन सा यूनिट है, या ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा। और ये सिर्फ एक में नहीं करना, ये काम जो मैं अभी आज बता रहा हूं ना, आपको पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 तीनों में करने हैं। और ये नहीं सोचना है कि हम करेंगे 14 के बाद या 13 के बाद, नो नो, आपको कल से ही करना है। मैंने क्या बोला, नीड हो तो छुट्टी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिनों की, 2 दिनों की। और एक बात एकदम वेटेज है कि चाहे पीपीपी हो चाहे रिटेल हो, आपने गौर किया होगा कि पीपीपी और अगर बात करते हैं रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की, तो उसमें बहुत ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे जो दोनों यूनिट में है, बहुत ऐसे टॉपिक मिलेंगे। तो अगर आपने टॉपिक को मन से पढ़ा तो सिर्फ आपका पीपीपी ही नहीं कवर हो रहा, आपका रिटेल बैंकिंग भी साथ में कवर हो रहा है। बट होता क्या है, यहां थोड़ा सा उसका वेटेज ज्यादा होगा, हो सकता है यहाँ वेटेज कम हो, या यहाँ वेटेज ज्यादा हो, यहाँ वेटेज कम हो, लेकिन टॉपिक देखिएगा बहुत सारे कॉमन मिलेंगे। तो आपको ये देखना है कि किस पेपर का वेटेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ऐसे बैंकर्स होंगे जिनका हो सकता है कि पीपीबी क्लियर हो, अकाउंटेंसी पेपर क्लियर हो, उनके 2 पेपर ही क्लियर नहीं हो, तो वो तो तुम लग जाइए रिटेल बैंकिंग आज से ही। क्योंकि जैसे इकोनॉमी नया है उसी प्रकार ये भी पहली बार इकोनॉमी हो की तरह नया होगा, तो हो सकता है कि वहां पे कुछ रॉकेट साइंस चलाए। तो पहला काम क्या करना है आपको, द फर्स्ट वन जो मैंने बोला आपको सभी लोगों को, द फर्स्ट वन आपको यूनिट वाइज करना है रिवीजन, आज से स्टार्ट कर लीजिए। फोकस करना है शॉर्ट नोट्स पर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए आज का पेपर देख आपको ये तो लग गया होगा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एमसीक्यू तो शायद बहुत हलवा होगा। और जो एग्जाम के पहले मैराथन क्लासेस होती हैं उसका पर्पस ये नहीं कि पूरा टॉपिक ही आपको आ जाए, आपको रिवीजन कराना पर्पस होता है, दैट द मैराथन क्लासेस। ठीक है, अब कंसर्न ये है कि आपको ये सब कुछ कैसे एक जगह मिल जाए। तो बहुत अच्छा मैं एक तरीका सिखाऊं आप लोगों को, आपको 3 चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले, नंबर 1, आपके पास ओली बोर्ड का कोई भी अगर पेड कोर्स है, अगर है तो बस, डजंट मैटर कौन सा है, सारे में सारे पेपर्स करा दिए गए हैं, सारे मेंटर्स ने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, सारी क्लास की पीडीएफ हैं, सारा उसमें डाउट सेशन सब कुछ करा दिया। तो पहला काम, दिस वन, आपको इसमें से चूज करना है यूनिट, पेपर 1 का, पेपर 2 का, पेपर 3 का, पेपर 4 का। दूसरा काम क्या करना है, जो भी आपने यहां सीखा, जो भी आपने किया यहां रिवीजन, वहां का इस पे करना है प्रैक्टिस। ये दूसरा काम यहां करना है प्रैक्टिस। याद रखिए, रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को कि 19 मई तक मैं क्लास लूंगा इस क्रैकर बैच में। जरा सोचिए, 10 मई को मैंने एग्जाम 10 अप्रैल को ये बैच स्टार्ट हुआ था। लगभग जरा सोचिए कि 40 डेज में हमने उसमें कितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अगर डेली हम सिर्फ 20 क्वेश्चन भी लेते हैं, 20 क्वेश्चन ओनली, तो जरा सोचिए कि हम उसमें करा देंगे 800 एमसीक्यू। भाई उससे नीट तो आ ही नहीं सकता है। तो पहला काम यूनिट वाइज रिवीजन, मेक शॉर्ट नोट्स, और दूसरा काम यहां से प्रैक्टिस। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम भूल जाते हैं, विच इज कॉल्ड जेआईबी का टेस्ट देना। चाहे केस स्टडी हो, चाहे सेक्शनल हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, ये काम को तीनों करना है, ये काम तीनों आपको करना है। आपको तीनों करना है। अब कंसर्न क्या है, सर तीनों कैसे एक्सेस करें आप।
कुछ नहीं यार, बहुत ही सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल सा चांस है। आप इसके लिए क्या करो, यहां तो है ही, इसको तो सब्सक्राइब करिए, अपने फोन में ऐप डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद अगर मैं आपको बोलूं तो मैं आपको दिखा देता हूं आप करो क्या और कहां से जाओगे। दिस इज कॉल, आप सिंपल मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको टाइप करना है ओली बोर्ड, ठीक है। जैसे ही आप टाइप करोगे ना, तो यहां पर आप किसी भी जीआईबी में चले जाइए। जैसे आप चले गए क्रैकर बैच में, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, सिर्फ एमसीक्यू के भरोसे मत रहना, मैं ये कह रहा हूं। यहां पर देखिए अबाउट में जब आप आते हैं तो यहां बायकोस में है, और यहां देखिए दिस इज द योर डेस्टिनेशन, दिस इज कॉल्ड सुपरलेटेड बैच। यानी कि जरा सोचिए आपके सारे पेपर का एक जगह पीडीएफ, एक जगह एमसीक्यू, सारा डाउट सेशन, है ना, मल्टीपल टेस्ट, तीनों काम जो मैंने बोले वो तीनों काम देखिए आपको यहां मिल जाएंगे। देखिए सारे लाइन से देखिए, आपका पहला काम, आपका और इवन ये क्रैकर भी यहां पर शामिल है, ये क्रैकर भी यहां शामिल है, ठीक है। 120 सेक्शनल टेस्ट, आप इतना लगा तो दीजिए पहले, आप इतना अटेम्प्ट तो करिए, इट्स मोर देन इनफ। और जो भी डाउट है आप मुझे रात में 2 बजे टैग करिए टेलीग्राम पे, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट योर आंसर, मैं आपको आंसर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप टैग तो करिए मुझे, टेलीग्राम ऑफिशियल जॉलीवुड का है, जीआईबी से। 10 न्यूमेरिकल, लाइव क्लासेस, पीडीएफ, वीकली लाइव डाउट सेशन पूछिए। यहां पर 2 ऑलरेडी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 12 महीने का लीजिए, आप 6 महीने का लीजिए, सिंपल सा कूपन कोड में जाइए, वहां टाइप करिए राजीव, RAJEEV, और रिडीम कर दीजिए। कितना लग रहा हूं, ओनली 3000 रुपीज, शायद बहुत ज्यादा नहीं आपके 3 पेपर के लिए। जिन लोगों के पास भी क्रैकर बैच है, जिन लोगों के पास भी पेड कोर्स है, उनसे मेरा बस यही कहना है कि जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की है करवाई, उसको फॉलो करिए। देखिए आपका बहुत इजीली, देखिए इसमें ना सिर्फ ओनली आपको मिलेगा एमसीक्यू विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, इसमें मिलेगा, इसमें 800 क्वेश्चन है। बट जरा फायदा क्या है जरा देखिए, जैसे आपको सपोज ये ले लिया, ये भी ले सकते हैं, राजीव यूज किया, कितना हो गया ओनली 2199, बट यहां पर फायदा ज्यादा है। देखिए 3000 और ये 2200, 800 रुपए का डिफरेंस है। यही 800 रुपए पता चलता है जब आपका स्कोर आता है 49। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या बोला, सिर्फ 3 काम करना है। फर्स्ट वन, आपको यूनिट वाइज करना है रिवीजन, दूसरा काम उसका बनाना है समरी नोट्स, और तीसरा करना है लगातार प्रैक्टिस। और एग्जाम से 2 महीने पहले ओली बोर्ड यूट्यूब पे मैराथन कराएगा ही कराएगा, उस मैराथन में अपने आप को आप इवेलुएट कर लीजिए। ज्यादा फालतू पीडीएफ वो ले लेना, यहां चले जाना, वो यूट्यूब देख लेना, कोई लॉजिक नहीं है। आपने अगर लिमिटेड काम भी किया ना, तो आप उस लिमिटेड में से 50 मार्क्स ले आएंगे। यही प्रॉब्लम हुआ है बहुत लोगों के साथ, रात में 2 बजे 3 बजे, नहीं, आपका एग्जाम अगर 13 को है तो आप अपने को रेडी कर लीजिए 12 ऑफ मई तक, कि आपको टुमारो एग्जाम में फॉलो करना। ये मेरा एडवाइस है सभी लोगों के लिए, सजेशन है सभी लोगों के लिए, फॉलो करिए, आपको बहुत बेनिफिट्स होगा। अगर सेशन अच्छा लगे सॉरी, तो अपने सर्किल में लोगों को बताइए, और कोई भी डाउट हो मोस्ट वेलकम, आप यहां मुझसे जुड़िए, मोस्ट वेलकम, हमेशा मैं आपके साथ हूं। किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट है आप बताइए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। दिस इज द टेलीग्राम चैनल, आप यहां मुझे बस टैग कर दीजिए कौन सा यूनिट नहीं है, क्या डाउट आ गया है, कौन सा पीडीएफ नहीं है, आपको यहां सोल्यूशन दूंगा गारंटी। और ये टेलीग्राम चैनल तो है ही है दोनों। तो बस यही मैं कहना चाह रहा था, लग जाइए। कहते हैं ना, कमजोर वो नहीं जिसे दुनिया कमजोर कहे, कमजोर वो
जो खुद को कमजोर मान ले, और हमें पता है कि बैंकर्स कभी कमजोर हो ही नहीं सकता यार। तो डू द हार्ड वर्क, वी ऑल आर हेयर टू हेल्प यू गाइस, ठीक है। सेशन अच्छा लगे तो ओलिव बोर्ड टीम को जरूर सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो स्ट्रेटजी है आपको कैसी लगी। अच्छा लगे तो सपोर्ट करिए सॉरी, और कुछ अगर आपको और बताना है तो हमें बताइए थ्रू कमेंट के माध्यम से, ठीक है। थैंक यू।